अमेरिका ने सीरिया में बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। अमेरिका ने जुलानी को अब सीरिया का कमांडर बना दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने सीरिया में अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ा दी है। बिक गया कमांडर जुलानी। कल तक सीरिया में अमेरिका का 1, 2, 5, 10 या 50 लाख नहीं बल्कि $1 करोड़ का इनामी रहा। कल तक जिस शख्स की तलाश में अमेरिका की सभी एजेंसियां एक्टिव थी, कल तक जो शख्स हर हाल में अमेरिका को जिंदा या मुर्दा चाहिए था, अमेरिका ने जिसे देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर पास कर दिया था। आज सीरिया का वो कमांडर जुलानी अमेरिका के लिए इनामी नहीं रहा। अमेरिका ने जुलानी को माफ कर दिया है, यानी रातों रात सिर्फ 12 घंटे में सीरिया में बड़ा खेला हो गया है। अमेरिका की ये वो चाल है जिससे उसने सांप भी मार दिया और उसकी लाठी भी सही सलामत है। जुलानी पर रखा इनाम अमेरिका ने वापस लिया। 2018 में एचटीएस को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया था। अल कायदा से जुड़ा रहा है कमांडर जुलानी। अमेरिका के ईस्टर्न अफेयर्स मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने शुक्रवार को इस खबर का औपचारिक ऐलान किया, जब वो और दूसरे अमेरिकी अधिकारी सीरिया की राजधानी दमिश्क में नए सीरियाई प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए गए थे। इस महीने की शुरुआत में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के नेतृत्व में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद से यह अमेरिकी डेलीगेशन की सीरिया की पहली यात्रा थी। पहले आप देखिए बारबरा लीफ का वो बयान जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका ने शुक्रवार की चर्चाओं के दौरान सकारात्मक संदेश देते हुए जुलानी के ऊपर लगाए गए $1 करोड़ के इनाम को हटाने का फैसला किया है। जुलानी और उनके संगठन से यह वादा लिया गया है कि ये अमेरिका के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। हम सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनेगी, जो महिलाओं सहित सभी सीरियाई लोगों और सीरिया के विविध जातीय और धार्मिक समुदायों के अधिकार का सम्मान करती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने फिलहाल एचटीएस को आतंकी सूची से नहीं हटाया है। बारबरा लीफ की सीरिया की ये विजिट सीरिया के पूर्व विशेष दूत डैनियल रोबिनस्टीन और बंधक मामलों के लिए अमेरिकी सरकार के मुख्य दूत रोजर कास्ट्रेंस के साथ ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिम देश इस बात पर विचार कर रहे थे कि एचटीएस को आतंकवादी लिस्ट से हटाया जाए या नहीं। तभी अमेरिका ने कमांडर जुलानी के ऊपर से इनाम हटाने का ऐलान कर दिया। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी सरकार का मानना है कि कमांडर जुलानी की गिरफ्तारी के लिए इनाम हटाने से यह होगा कि सीरिया में अब वही होगा जो अमेरिका और उसके पार्टनर चाहेंगे। अमेरिका की सीरिया में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। अमेरिका की यह टीम सिर्फ जुलानी के सिर से इनाम हटाने का ऐलान ही नहीं करने गई है, बल्कि उनका एक और मकसद भी है। पत्रकार ऑस्टिन टाइस जो 2012 में गायब हुए थे, उनके बारे में पता लगाना भी अमेरिका के लिए एक अहम मुद्दा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलानी के सिर से इनाम हटाने का ऐलान होते ही एचटीएस ने ऐलान किया कि हम ऑस्टिन टाइस का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके परिवार के पास वापस भेजा जा सके। मिडिल ईस्ट से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लेटेस्ट अपडेट में यह बताया है कि सीरिया में अमेरिका दबदबा बढ़ाने जा रहा है। ब्लिंकन ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने सीरिया में सैनिकों की तैनाती दोगुनी कर दी है। यह सैन्य तैनाती बशर अल असद के तख्ता पलट के वक्त से बढ़ाई जा रही थी।
हालांकि पेंटागन ने इसकी डिटेल अब जारी की है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा कर दी है। पहले सीरिया में अमेरिका के सैनिकों की संख्या 900 थी, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से सीरिया पर 24 घंटे निगरानी भी रखी जा रही है। Obviously, given the current situation in Syria, just very recently, I was made aware of the fact that, hey, maybe there's more forces than just a small number, or what would normally be considered, around the 900 range. So we asked to look into it. Got those numbers today, significantly higher than 900. अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर शायद रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। सुपर पावर बार बार तुर्की के मंसूबे पर शक जता रहा है। नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी एर्दोआन की सीरिया पॉलिसी को पूरे खाड़ी देशों के लिए खतरनाक माना है। It's a very challenging issue. There are long-standing tensions between Turkey and these groups, and so it is not an easy path forward, but it is certainly one that we're pursuing. सीरिया में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की सभी कोशिशें शुरू कर चुका है। अल कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए सुपर पावर ने कमांडर जुलानी को अपने खेमे में लाने का जोखिम भी मोल लिया है। कमांडर जुलानी की लीडरशिप में बनने वाली नई सरकार से अमेरिका ने बातचीत का मूड बना लिया है। अमेरिका ने सीरिया में अपना डेलीगेशन भेजा है। अमेरिकी राजनयिकों का पहला ग्रुप दमिश्क में है, जो देश के नए नेताओं के साथ बातचीत करेगा और अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस के ठिकानों का पता लगाएगा।